अस्सलाम वालेकुम। जी, आज की जो हमारी क्लास है वो है किसी भी रिकॉर्ड को सर्च करवाने की। कि अगर फॉर एग्जांपल आपके पास यहाँ पे कुछ नाम लिखे हुए हैं और ये लिस्ट बहुत आपकी लंबी है, आप इस रिकॉर्ड इस मतलब सर्चिंग को आप अपनी इन्वेंट्री के अंदर भी सर्च कर सकते हैं, या अपनी जर्नल लेजर बनाया हुआ है, या फ़ोन डिक्शनरी है, या इस तरह के कोई भी कॉन्टेक्ट्स आपके हैं, तो उनको सर्च कराने का एक आसान तरीका ये होता है आपके पास कि आप यहाँ पे आके जैसे ही नाम लिखेंगे, फॉर एग्जाम्पल आपने लिखा अहमद, तो देखिए हमने सिर्फ AH लिखा तो ये उसे ढूंढ के लिए आया। अगर इसी तरह हम इसको मिटाते हैं तो यहाँ पे हम लिखते हैं दानिश। अब जैसे हमने सिर्फ डी लिखा तो डी वाले जितने भी रिकॉर्ड थे वो फिल्टर करके हमारे पास यहाँ पर शो कर देता है। तो इस तरह हमने लिखा FAR। अब देखिए FAR से जो रिलेटेड, अगर R नहीं होता तो F से जो रिलेटेड होते वो सारे आ जाते हैं, यानी FA से जो रिलेटेड होते। तो अब ये बटन बनेगा किस तरह से काम करेगा, इस पर स्टार्ट करते हैं हम। तो ये पूरा डेटा हमने एक नई शीट में ऑलरेडी कॉपी कर लिया, हम इसको बिल्कुल नए से स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ पर ये डेटा हमारे पास मौजूद है, हमने इसे सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद फॉर्मेट में आए, रो हाइट में आए, इसको यहाँ पे हमने इसकी रो की हाइट 30 कर दी, और कॉलम विड्थ में आए और यहाँ पे हमने इसे 25 कर दिया। क्लियर। इसे ये सब करने के बाद दूसरा काम आपने ये करना है कि इंसर्ट में आकर टेबल लाजमी करना है। टेबल करने का फ़ायदा ये होगा हमारे पास कि ये जितना भी रिकॉर्ड है हमारे पास ये एज टेबल के अंदर आ जाएगा, तो इसमें सर्चिंग आसान हो जाएगी। और दूसरी चीज़ ये कि कंट्रोल की शॉर्टकट की है इसके लिए, हेडर कर दिया। तो अब इस जगह को एक प्रॉपर हम नाम भी दे सकेंगे। वो किस तरह से देंगे, डिज़ाइनिंग में आप आए सेलेक्ट करने के बाद, और यहाँ पे आपने एक नाम दे दिया डेटा इंटर। तो अब जब भी हम अगर इसे सेलेक्ट करेंगे तो ऑटोमेटिकली इसका एक नाम हमने मेंशन कर दिया ऊपर डेटा, तो सिस्टम को समझ जाएगा कि हम इस डेटा की बात कर रहे हैं। उसके बाद यहाँ से इसे रो हमने थोड़ी सी बड़ी कर दी। यहाँ पे हमने नाम, अगर आपकी कोई भी रिपोर्ट या कुछ भी है, जैसे हम फॉर एग्जांपल हम अपने चैनल का नाम दे देते हैं इन्फोजोन कॉन्टैक्ट लिस्ट। यहाँ पे क्लिक किया, एक सिंपल तरीका है, इसको आप यहाँ पे हेडिंग कर दें और इसे यहाँ से आप और कलर हम ये दे देते हैं। इसी तरह इन दोनों सेल को सेलेक्ट किया, हमने मर्ज कर दिया और यहाँ पे हमने लिख दिया SEAR सर्च हेयर। क्लियर। अच्छा, इसको यहाँ से हम सेंटर कर देते हैं, बोल्ड कर देते हैं और थोड़ा सा इसको हम यहाँ पे बड़ा कर देते हैं। अच्छा, उसके बाद हम यहाँ पर हमें सर्च करने के लिए एक बटन की ज़रूरत होगी, तो इसके लिए हम डेवलपर में जाएंगे। अगर डेवलपर आपके पास मौजूद नहीं है तो इसका तरीकाकार ये कि फाइल में गए, ऑप्शन में आप गए और यहाँ से कस्टमाइज रिबिन में आने के बाद आपने डेवलपर पे चेक लगा दिया, तो डेवलपर का ये टैब आपके पास ज़ाहिर हो जाएगा। इसके अंदर से हम यहाँ पे इंसर्ट पे जाएंगे और यहाँ से एक टेक्स्ट बॉक्स उठा लेंगे जिसमें हमें टेक्स्ट लिख के सर्च करवाना है। तो हमने इसे यहाँ पर, अब सपोज करें कि आपने टेक्स्ट बॉक्स बना दिया, इनकेस गलत वगैरह बन गया और आप दोबारा से सेलेक्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि अगर ये डिज़ाइन मोड ऑफ होगा तो अब आप इसे सेलेक्ट नहीं कर सकते, यानी छोटा बड़ा नहीं कर सकते। लिख तो सकते हैं लेकिन इसकी साइजिंग को चेंज नहीं कर सकते। तो इसके लिए आपको इन डिज़ाइनिंग मोड में आना पड़ेगा, इस पर क्लिक करना पड़ेगा। अब यहाँ पर हम इसे सर्च करवा सकते हैं, इस तरह से सेट कर सकते हैं। क्लियर। ये करने के बाद एक और छोटा सा काम ये कर लेते हैं कि यहाँ पे बैकग्राउंड कलर दे देते हैं ताकि और यहाँ पर क्लियर वाज़े तौर पे थोड़ा सा खूबसूरती आ जाए। उसके बाद अब हमें चाहिए इसके लिए कोडिंग। तो कोडिंग हमारे पास पहले से लिखी हुई है, इसमें टाइम हमारा बच जाएगा। तो हम यहाँ पे एक्सेल में आए और हम यहीं से कोडिंग उठा लेंगे। अब यहाँ से कोडिंग कैसे उठाएंगे, अगर आप इन डिज़ाइनिंग मोड में गए, यहाँ पे क्लिक किया और व्यू कोड में आ गए और ये एक सारा कोड आपने यहाँ से कॉपी कर लिया। कॉपी करने के बाद इसको हम यहाँ पर दोबारा पीछे आ जाते हैं अपनी। अब वो कोड हमें यहाँ पर पेस्ट करना है, तो इसके लिए हम राइट क्लिक और व्यू कोड कर देंगे। इसके और भी तरीक़ेकार होते हैं। आप यहाँ पर डेवलपर में जाते हैं और डेवलपर में जाकर विजुअल बेसिक में चले जाते हैं, तब भी ये काम हो जाता आपका। अल्टर F11 करते तब भी ये काम हो जाता। तो सबसे आसान तरीका है कि राइट क्लिक करके आप व्यू कोड कर दें। व्यू कोड करने के बाद सबसे पहला काम आपने ये करना है कि लिंक सेल करना है आपने, कि आपने किस सेल को लिंक करना है। तो यहाँ पे हमने A2 दे दिया कि इस सेल को लिंक करवाना है, और दूसरा यहाँ पे क्लिक करने के बाद आप ये पेस्ट कर देंगे। तो अब इस कोडिंग को पेस्ट करने के बाद होगा ये कि अब जब हम इसमें सर्च करेंगे तो जो सिलेक्शन हमने की थी उसका एक नाम रखा था कि एक्टिव शीट के अंदर उस लिस्ट को जो डेटा है वहाँ से रेंज को ऑटो फिल्टर करेगा और उसकी फील्ड 1 जो है, यानी कि
ये पहली वाली जो फील्ड है, क्योंकि यहाँ पे हमने हेडिंग शायद कॉपी नहीं की थी, उस वजह से ये हेडिंग का नाम आ रहा है। तो फील्ड 1 को उठा के लाएगा, और क्या चीज़ उठा के लाएगा, जो क्राइटेरिया A2 में लिखा होगा, जो A2 हमने लिंक सेल में यहाँ पे बताया था A2। तो हम बेसिकली जब टेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे तो वो यहाँ पे लिखेगा, और यहाँ से फिल्टर इसको सर्च करेगा और फिर वो डेटा हमारे पास निकाल के ले आएगा। तो किस तरह से, अब यहाँ पे हमने डिजाइनिंग मोड को ऑफ कर देते हैं। अब देखें, जैसे यहाँ पे जब लिखेंगे अहमद, तो ये यहाँ पर लिखता है, और यहाँ लिखने से सिस्टम इसको यहाँ से सर्च करता है, यानी फिल्टर यहाँ से सर्च करता है, और सर्च करने के बाद वो रिकॉर्ड आपके पास उठा के ले आता है। इसी तरह आपने लिखा F, यानी F वाले, देखिए F लिखा हुआ है यहाँ पर, और यहाँ से सारे F वाले रिकॉर्ड लेके आ गया। ये इस वजह से आ गया हमारे पास कि हमने यहाँ पर नाम नहीं दिया था। बहरहाल अब ठीक है, FA कर दिया हमने। अब देखिए FA तो सारे ही है, फिर हमने कहा FAR, तो FAR वाले जो शुरू के थे वो सारे ले आए। यहाँ पूरा लिखेंगे तो भी वो सर्च करके आपके पास यहाँ पर ले आएगा। क्योंकि ये हमें नहीं दिखाना, तो इसका तरीका ये कि इसको राइट क्लिक करें और यहाँ से इसको आप कर दें हाइड। तो अब आपके पास रिकॉर्ड कुछ इस तरह से होगा। आपने इसको मिटाया, आपने कहा मेरे पास DA दानिश वाला रिकॉर्ड लिया है, तो ये पूरा दानिश वाला रिकॉर्ड उठा के ले आएगा। क्लियर? तो इस तरह हम सर्च बॉक्स 2-3 बना सकते हैं कि किस तरह से सर्च करवाना है। और अगर आप नेम से सर्च नहीं करवाना चाहते, किसी और फील्ड से सर्च करवाना चाहते हैं, तो इसका तरीका ये होता, व्यू कोड में आते हैं कि यहाँ पर हम A2 कर दे, A2 के बजाय, यानी कि इस फील्ड फील्ड 1, यानी ये फील्ड जो है 1 कहलाती है और ये फील्ड 2 कहलाती है। अब अगर फील्ड 2 करते हैं यहाँ पर, तो अब ये क्या करता है कि फील्ड 2 से सर्च करता है। किस तरह से? अब अगर मैं यहाँ पे अली लिखूंगा तो कुछ भी नहीं होगा। देखें, देखिए अगर मैं लिखूंगा यहाँ पे नेम जी, क्योंकि यहाँ पर सारे आपके गार्डियन दिए हुए। अच्छा, इसको यहाँ पर एक मरतबा आप क्लियर करवा दीजिएगा। इसको हम यहाँ से क्लियर कर देते हैं। अब यहाँ पे हम लिखते हैं, यहाँ पे कोई नाम कॉपी कर लेते हैं हम। यहाँ पे सिर्फ दाऊद यहाँ पे कॉपी कर लेते हैं। यहाँ दाऊद के बजाय कोई न्यू नाम लिख लेते हैं हम, फॉर एग्जांपल कंप्यूटर। ठीक है। अब यहाँ पे हम लिखते हैं C। अब देखें, जैसे हमने C लिखा तो अब ये नेम से सर्च नहीं कर रहा, अब ये ग्रेडियंट नेम 1 से सर्च कर रहा है। क्लियर? तो ये जो आपकी ऑटो फिल थी, अगर आप इसको नेम से सर्च करवाना है तो आप इसको 1 रखेंगे, गार्डियन से करवाना है तो 2, 3 इस तरह। और इस चीज़ को ख्याल कीजिएगा, जब आप चेंज कर दें तो ये जो फिल्टर लगे हुए आ रहे हैं, तो पहली मरतबा आप इसको क्लियर करवा दीजिएगा ताकि ये सब सिंपल हो जाए। उसके बाद ये आप इसको दोबारा जिस हम नाम से सर्च कर रहे थे तो ये वैसे ही काम करेगा। अगर इस तरह का और कोई आपके जहन में सवाल हो, आप पूछना चाहते तो वो हमसे पूछ सकते हैं कमेंट के अंदर। और अगर इस तरह की कोई और शीट आप हमारी देखना चाहते हैं कि किस तरह से हम VBA को यूज़ करते हुए मुख्तलिफ जनरल लेजर और मुख्तलिफ चीज़ें बना सकते हैं, तो आप हमारी प्ले लिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।